तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का चैप्टर। और इसमें हमें पूरी तरीके से मुगल्स के बारे में बताया गया है कि वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी उनकी फैमिलीज़ कैसी थी, उनके एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे थे। तो ये उनके क्रॉनिकल्स कैसे थे, अकबर नामा और बादशाह नामा के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इतना ज़्यादा मुग़ल शब्द का यूज़ करते हैं, तो इसको डिराइव कहाँ से किया गया है। इसको मंगोल से डिराइव किया गया है। और तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मुग़ल को मंगोल से डिराइव किया गया है। इनफैक्ट जो जंगल बुक काफ़ी फेमस फिल्म है, उसमें जो मोगली का पार्ट है वो भी मुग़ल से ही डिराइव किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मोगली का पार्ट है, जो नाम है मोगली, उसको भी मुग़ल से ही डिराइव किया गया है। तो आज अगर हम उस एम्पायर के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी बड़ा एम्पायर हमारे दिमाग में आता है। और लेकिन ये लोग खुद को मुग़ल्स नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं था कि बाबर या अकबर खुद को मुग़ल्स बोलते थे। ये लोग खुद को तिमूरीद्स बोलते थे। क्यों तिमूरीद्स बोलते थे? क्योंकि ये टर्किश रूलर था, तैमूर। ये लोग उसके डिसेंडेंट्स थे, यानी उसके अपने पापा के साइड, अपने डैड के साइड से उसके डिसेंडेंट्स थे, अपने पैटर्नल साइड से उसके वंश, क्या कहेंगे उनको, उनके आगे की पीढ़ी के लोग थे। और इनफैक्ट जो बाबर था, जो फर्स्ट मुग़ल रूलर था, वो अपनी माँ के साइड से गेंगिस खान का सायन था। सायन मतलब कि उसका आगे का पीढ़ी था। और बाबर टर्किश बोलता था। और मंगोल्स को, क्योंकि मंगोल से बाबर को भगा दिया गया था, इसलिए बाबर मंगोल्स को बारबेरिक हॉर्ड्स बोलता था, यानी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रूल करने वाले लोग बोलते थे। अब मुग़ल शब्द कहाँ से आया? जो भी 16th सेंचुरी में यूरोपियंस इंडिया आए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मुग़ल शब्द का यूज़ करते थे इन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। और मुग़ल एम्पायर को बनाया गया था बहुत सारे इंडिया के स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से। बहुत सारे स्टेट को कॉन्कर भी कर लिया गया था, कब्ज़ा भी कर लिया गया था। और बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंसेस भी बना लिए गए थे लोकल राजाओं के साथ। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने राजा को भगा दिया और उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया। और बहुत जगह उन्होंने लोकल किंग्स के साथ अलायंसेस बनाए। तो फाउंडर कौन था? जैसा कि हमने देखा बाबर, तो पूरा नाम क्या था? ज़ाहिरुद्दीन बाबर। उसको अपने होमलैंड फरगना से भगा दिया गया था, सेंट्रल एशियन होमलैंड से। तो उसने अपने आप को पहले कहाँ इस्टेब्लिश किया? काबुल में। 1526 में उसको अपने लिए टेरिटरीज़ और रिसोर्सेज देखनी थी, अपने लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जाहिर सी बात है, सिर्फ काबुल तक तो बात चलेगी नहीं, तो उनको आगे भी देखना था कि कहाँ पे उनको अपने लोगों को इस्टेब्लिश करना है। इसके वजह से वो इंडियन टेरिटरी में घुस गए। बाबर के सक्सेसर कौन थे? नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि जिन्होंने लूज़ कर लिया था एक शेर शाह सूरी को, एक अफ़गान लीडर थे। उनको अपनी पूरी एम्पायर लूज़ कर लिया था। और हुमायूं को जो है वो एग्ज़ाइल पे जाना पड़ा था। हुमायूं ने रेफ्यूजी कहाँ लिया था? सफ़ावीद के रूलर, जो कि ईरान के हैं, वहाँ पे रेफ्यूजी लिया था। और सफ़ावीद के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। तो हुमायूं हार गया था, लेकिन 1555 में हुमायूं फिर से जीत गया। और लेकिन अगले साल अनफॉर्चुनेटली मर गया। और अब आते हैं अकबर। अकबर
को ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फेमस रूलर माना जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इस सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया, उसको लार्जेस्ट बनाया, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया, रिच बनाया। अकबर जो है वो हर एक रिलीजन के लोगों को भी रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अकबर के जो सक्सेसर हैं, Akbar succeeded in extending the frontiers of the empire to Hindukush mountains and checked the expansionist design of Uzbeks of Turan and Safavids of Iran। यानी कि अकबर ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, हिंदकुश माउंटेंस तक एक्सपेंशन किया और दूसरे राजाओं को एक्सपेंशन करने से रोका, जैसे कि तुरान में उज़्बेक्स हो गए, ईरान के सफ़ाविद्स हो गए, उनको एक्सपेंशन करने से रोका। अकबर के 3 सक्सेसर्स थे, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, और ये आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे सबका। स्पेशली औरंगज़ेब को काफ़ी ज़्यादा रूथलेस किंग माना जाता है। उनकी अंडर उनके इनकम्बेंसी में जो उनका एम्पायर है वो कंटिन्यू हुआ बहुत धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर अंत में आ रहा था। द थ्री रूलर्स मेंटेन्ड एंड कंसोलिडेटेड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। 16th और 17th सेंचुरी में इम्पीरियल स्ट्रक्चर के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। These included effective methods of administration and taxation. The visible center of Mughal power was the court. Court सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वहीं पे सारे लोग मिलते थे। Here political alliances और relationships यहीं पे बनते थे, और स्टेटस हायरार्कीज़ यहीं पे डिफ़ाइन होती थी। जो जितना राजा के पास बैठा है वो हायरार्की में इतना ही ज़्यादा हाई है। Political system devised by Mughal was based on the combination of military and conscious policy to accommodate different traditions they encountered in the subcontinent। तो ये लोग डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोगों को एकोमोडेट करते थे पॉलिसीज़ वगैरह बना के, और ताकि डिफरेंट रिलीजन के लोग धीरे धीरे सब साथ मिल के रहें। 1707 में क्या हुआ, औरंगज़ेब की डेथ, और यहीं से चीज़ें और भी ज़्यादा गिरने लग गईं। इन प्लेस ऑफ vast apparatus of empire control from Delhi, Agra, Lahore, different cities, regional powers acquired greater autonomy, yet symbolically the prestige of Mughal ruler did not lose its aura। In 1857 the last सायन, देखिए सायन है यहाँ पे, डायनेस्टी का जो सायन था बहादुर शाह ज़फ़र, ब्रिटिश ने उसको ओवरथ्रो कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे यही दिखाया गया है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो है मुग़ल शासन जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और लोकल किंग्स वहाँ पे ज़्यादा फेमस हो रहे थे दिल्ली, आगरा, लाहौर में, और उनको ऑटोनमी मिल गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुग़ल ने अपना ऑरा खो दिया था। 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह ज़फ़र, जिसको कि आखिरी रूलर माना जाता है, उसको ओवरथ्रो कर दिया था ब्रिटिश ने। और ये आपको पता होगा अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, और इससे मुग़ल का पूरा तरीके से अंत हो गया। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मुग़ल का नाम कहाँ से डिराइव होता है, मंगोल। बाबर अपने डैड के साइड यानी अपने पैटर्नल साइड से तिमूर, जो कि एक टर्किश रूलर है, और मदर के साइड से गेंगिस खान के आगे की पीढ़ी के हैं। इसके अलावा बाबर हैं, हुमायूं है, अकबर है,
जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगज़ेब है और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र है। बीच में इन लोगों ने अपने शासन को खो दिया था। शेरशाह सूरी को किसने? हुमायूं ने। लेकिन बाद में वापस पा लिया था। कब पा लिया था? 1555 में पा लिया था वापस अपना शासन। तो ये है मुग़ल्स की कहानी। 1707 में जब डेथ हुआ तो धीरे धीरे ये डिनेस्टी डिमिनिश हो रही थी, धीरे धीरे रूइंस में आ रही थी, बर्बादी की ओर जा रही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे की वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे। अभी के लिए गुड बाय और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए।